today I'm going to speak on entrusting our cares and our burdens to the Lord. आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो ये है कि अपने सारे बोझ और ध्यान परमेश्वर पर सौंप देना। So many, or you can say most of us, have got some cares or burdens. हम में से अधिकतर लोगों के पास जो है बोझ रहते हैं। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Or there are no burdens and no cares? क्या ऐसा है कि कोई ख्याल या बोझ है ही नहीं? I have cares and burdens. मेरे अंदर भी ख्यालें हैं और बोझ हैं। All God's children have got cares and burdens. सारे परमेश्वर के संतानों के मन में ख्याल रहते हैं और बोझ रहते हैं। And that's why the word of God and Jesus himself says, do not be burdened about that. और प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि बोझ ना लें। So what are the cares and burdens that we have? तो हमारे ध्यान और बोझ क्या क्या हैं? Okay. It may be about our children, हो सकता है वो हमारे बच्चों के विषय में हो, about their life, उन जीवन के विषय में हो, about them getting settled, उनका जीवन एकदम सही से स्थिर हो जाए उसके बारे में हो, maybe some financial burdens. या तो फिर कोई पैसों के मामले में कोई बोझ हो। There are so many types of burdens. ऐसे भिन्न प्रकार के बोझ होते हैं। Okay. So we all have different burdens. हम सभियों के मन में अलग अलग बोझ होते हैं। Sometimes there is some sickness. कभी कभार हो सकता है कि कोई बीमारी हो। Okay. And sometimes these things are going on for a long time. और कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत लंबे अरसे से चले आ रहा हो। And we are in prayer, but still the burdens and cares keep on remaining for some time. हम प्रार्थना में तो है, फिर भी ये जो ख्याल और जो बोझ है लंबे समय से ऐसे ही हैं। And then we wonder why things are not happening. और फिर हम सोचते हैं कि बातें क्यों नहीं बन रही हैं। And we are tempted to doubt and be discouraged. हम निराश हो जाते हैं और शक होने लगता है हमें। But this is the normal life of every believer. हर एक विश्वासी का एक आम जीवन यही है। God has allowed situations to come in our way. हमारे जीवन में परमेश्वर ने परिस्थितियों को आने की अनुमति दी है। Another thing is that problems and situations, difficult situations, have helped many of us to come to the Lord in the first place. एक बात और है कि ये जो परेशानियां हैं और जो विपत्ति वाली परिस्थितियां हैं, हम में से अनेक लोगों को प्रभु के पास आने में उसने मदद की है। If we look at our testimonies, यदि हम अपनी गवाहियों को देखें, behind that there is some problem. उसके पीछे कोई ना कोई समस्या होती है। So when problems are there, it's not that without any reason. अगर समस्या होती है कोई कारण के बिना तो नहीं होती। So God allows that problem so that we can have something better. परमेश्वर उन समस्या को अनुमति देते हैं ताकि हम कुछ बेहतर पाएं। So even these trials and these cares in our life, जो भी ये परीक्षाएं होती है और जो बोझ हमारे जीवन में होते हैं, we'll read James chapter 1 verse 2, 3 and 4. हम याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके दूसरे वचन से पढ़ेंगे। See how the word of God tells us to look at our situations. यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें अपने जो परिस्थितियां हैं उसको देखने के लिए कहा गया है। Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। So naturally, brothers and sisters, when we think of our trials and burdens, we feel, oh, they should go away, and we are not happy with them. आम रूप से जब हम देखते हैं हमारे जीवन में परेशानियां हैं और बोझ है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये सारे जो बोझ और परेशानियां वो हमारे जीवन में रहना नहीं चाहिए, इसे चले जाना चाहिए। Sometimes it can be a difficult boss, हो सकता है कई बार कठिन एक बॉस हो, or a difficult person in our life, या तो फिर हमारे जीवन में ऐसा कोई कठिन व्यक्ति हो, and we want it to be immediately gone. हम चाहते हैं कि ये जो बात है हमारे जीवन से हट जाए। But the word of God, inspired by the Holy Spirit, tells us how to take these situations.
परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है वो कहता है कि हमें इन परिस्थितियों को कैसे ले चलना And है। as I'm sharing these to you, जब मैं इस बात को आपको बांट रहा हूँ, I'm trying to encourage myself too. मैं अपने आप को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश कर So रहा it's हूँ। not preaching towards you. ये सिर्फ तुम आपको प्रचार करना नहीं So है, as I said, even I have burdens and cares. और मेरे पास भी बोझ और परेशानियां हैं। Yeah. So it's an encouragement for all of us. तो ये जो प्रोत्साहन है हम सभी के लिए है। It says, consider it all joy. और हम सभी सब बातों को आनंद समझें। So when we have problems, जब हमारे पास परेशानियां होती हैं, the Bible says, don't despair and don't fret, but consider it as a joy. परमेश्वर का वचन कहता है उन परेशानियों को देखकर निराश ना हो, भयभीत ना हो, पर इन बातों को आनंद की बात समझें। Because the way we deal with these trials will help us. Either we do it in the right way in faith, then it will produce, will make us perfect and complete in Christ. क्योंकि जिस तरीके से हम इन परेशानियों को जो है सामना करते हैं, वो जो है हमें प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध बनाते जाता It will है। give us a ability to have endurance. वो हमें ऐसा एक काबिलियत देता है कि हम धीरज धर पाते हैं। Endurance and patience is a very good quality. धीरज धरना और शांति से रहना जो है बहुत अच्छे गुण हैं। Normally we like everything instantly, कई बार हम जो सब कुछ एकदम से होना चाहते हैं, but every good thing comes with endurance. पर सारी भली बातें जो है धीरज धरने के द्वारा ही आती So है। God is building this endurance in each one of us, तो परमेश्वर ये जो धीरज की बात है वो हम सब में बांध रहे बना so रहे that, हैं, so that our life will become more complete and perfect. ताकि हमारा जीवन जो है और ज़्यादा सिद्ध बन जाए, सियाना बन जाए। And then when the trials and difficulties endure for a long time, जब ये परीक्षाएं और जो ये समस्याएं हैं जो लंबे समय तक चलती रहती and हैं, we don't give up, और जब हम हार नहीं मानते, but press on in faith in the Lord. परमेश्वर पर विश्वास रख के आगे बढ़ते रहते It हैं। says in James chapter 1 verse 12, याकूब पहले वचन अध्याय के 12वें वचन में कहा गया है, Blessed is the man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive a crown of life which the Lord has promised to those who love him. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। So in our difficulties, when we don't give up, when we persevere under trial, जब हमारी परीक्षाओं में हम हार नहीं मानते हैं, हम जो है धीरज से बने रहते हैं वहाँ, then even when this trial is over and we have been approved, जब ये परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं तो हम स्वीकार किए जाते हैं, then we have received a quality of life which this trial has worked in our life. फिर हमारे जीवन में एक गुण हम पाते हैं जो इस परीक्षाओं के द्वारा हमारे जीवन में आया हो। That is of faith and trusting in God through difficulties. वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना और भरोसा रखना इन मुश्किलों के द्वारा। James chapter 5 verse 10 and 11. याकूब 5वां अध्याय 10 और 11। As an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. We count those blessed who endured. You have heard of the endurance of Job and seen the outcome of the Lord's dealings, that the Lord is full of compassion and is merciful. 10 and 11 brother। James 5, 10 and 11, Yeah. is it correct? हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है कि और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। So we know the story of Job, हम अय्यूब की कहानी जानते हैं that he went through so many difficulties, कि वो बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरा but है, he endured. He had that patience. He did not lose his faith in God. फिर भी उसने धीरज धरा, उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं खोया। And the Bible says, you know the outcome of it. और बाइबल हमसे कहता है कि उसका परिणाम क्या हुआ वो आप जानते हैं। Brother, this is an encouragement for us that, the life of Job is an encouragement for us to have faith and patience. जो अय्यूब का जीवन है हमारे लिए एक उत्साहन का कारण है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और धीरज से बने रहें। See, when the promises of God are there, जब परमेश्वर के वायदे हैं, the Bible says we can inherit the promises of God through faith and patience. और बाइबल कहता है कि विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं वो हम पा सकते हैं। There are so many promises of God, परमेश्वर के बहुत सारे वायदे हैं, and we would like to immediately to have that. हम चाहते हैं कि जल्दी से हमें मिल जाए, But the Bible says
we will have that through faith and patience. परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि विश्वास और धीरज के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं. So the God in His word has said that He makes these plans for us for our welfare and for our future. परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि ये जो भी योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है वो हमारे अच्छे भविष्य और हमारे भलाई के लिए है. God is our Father, and just like we parents plan the best for our children, परमेश्वर हमारे पिता है, जैसे कि हम माता पिता हमारे बच्चों के लिए अच्छी योजनाएं बनाते हैं. God has said in His word that in Jeremiah 29:11, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है यिर्मयाह 29 उसके 11 में, For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय उसका 11वां वचन, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा. So our Heavenly Father, who is the best of all fathers, has got a wonderful plan to give us a future and a hope. हमारे स्वर्गीय पिता जो कि सबसे अच्छे पिता हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक भविष्य, एक योजना बनाते हैं ताकि वो हमें अच्छी एक भविष्य और अच्छा भला जीवन दें. For all of us, He has planned a future and a hope for us, something better for us. हम सभियों के लिए परमेश्वर ने एक अच्छी भविष्य की योजना की है और अच्छी आशा और अच्छी बात की योजना की है. It is not going to be worse in our life हमारे जीवन में वो बदतर नहीं होने वाला है. when it is entrusted to the Father. जब हम अपने पिता के हाथ में उसे सौंप देते It is हैं going to be better and better. तो वो हमारे लिए और बेहतर और But बेहतर it may होता not be जाएगा. the better that what we think, पर वो बेहतर ये नहीं होगा जो हम सोचते हैं, but definitely it will be better than what we can ever plan. पर एकदम ऐसा ज़्यादा बेहतर होगा जो हम योजना नहीं कर पाते, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा वो. Now, when these cares and burdens come, जब ये परीक्षाएं और बोझ आते हैं, it presses us down. वो हमें एकदम नीचे दबा देता है. Okay, when we think about our children, when we think about so many things, maybe some sickness, some financial problems. जब अपने बच्चों के बारे में देखते हैं या तो फिर जो भी आर्थिक समस्या हो सकती है या तो कोई और भी परेशानियां हो सकती है. So anxiety is something which affects all of us. चिंता एक ऐसी बात है जो हम पर सब पर प्रभाव डालता है. I am one who am not so anxious. Sorry brother. I am not so anxious. मैं इतना जो चिंतित नहीं हूँ. Okay. Now there will be a lot of smiles, and this from my own family. तो बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरे होंगे मेरे स्वयं के परिवार से. They call me, you're the most anxious man. वो मुझे सबसे चिंतित व्यक्ति पुकारते हैं. Okay. So anxieties are there. जब चिंताएं होती हैं, But God has given us something to help us to overcome anxieties. पर परमेश्वर ने हमें कुछ ऐसी बात दी है जिसके द्वारा हम इस चिंता पर जय पा सकते हैं. And this is something which is very, very important. और ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. Yeah. So we have worries and anxieties. हमारे जीवन में परेशानियां हैं और चिंताएं हैं. And Jesus Himself speaks about this topic because He knows His disciples will have that. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस विषय पर बात करते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि उनके जो शिष्य हैं उनके अंदर ये बातें हो सकती हैं. Now one of the most encouraging verses for anxiety and cares is Philippians chapter 4 verse 6 and 7. फिलिपियो 4 उसका 6 और 7 जो है इन चिंताओं के लिए बहुत ही उत्तम एक वचन है. This is a very powerful word. ये बहुत ही शक्तिशाली वचन है. Okay. All of us must know this and even memorize it. हम सभी ये जानने और इसे याद कर लें. Philippians 4, 6 and 7 says, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which passes all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. So there are a few other verses, similar verses. I'll just read them. And 1 Peter 5, 6 and 7. और भी वचने हैं. पहला पत्रस 5, 6 और 7. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time,
casting all your anxiety on Him because He cares for you. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Then Psalm 55:22, उसके बाद भजन संगीता 55 उसका 22 cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. भजन संगीता 55 उसका 22वां वचन, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। Matthew 6:34. मत्ती 6 उसका 34। This is one verse which I think about many times. ये वचन के बारे में बहुत बार सोचता हूँ। Matthew 6:34. It's these are the words of whom? Anybody can tell? ये किसके वचन है, कोई कह सकता है? Matthew 6:34. Whose words are these? मत्ती 6:34। Children? बच्चे कह सकते हैं, Jesus. Youth? जवान कह Jesus, right? The words of Jesus, He says, do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has trouble of its own. ये प्रभु यीशु के वचन है। प्रभु कहते हैं, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। So if we take this word very simply, यदि आप सरल रूप से इस वचन को लेते हैं, do not worry about tomorrow. तो कल के बारे में चिंता करो मत। Today is what, 18th, right? आज क्या है, 18 तारीख, 19th is tomorrow. और कल 19 है। About tomorrow, Jesus says, no need of worrying. प्रभु यीशु कहते हैं, कल के बारे में चिंता मत करो। February, Jesus says, no worrying. और फरवरी के लिए चिंता मत करो। December, Jesus says, no worrying. यीशु कहते हैं, दिसंबर के लिए चिंता मत करो, That will take care of itself. वो स्वयं ही अपना ध्यान रखेगा। So if we simply take Him as His word and say, okay, that is for tomorrow, I'm not going to worry. यदि हम सच में सरल रूप से इस वचन को लेते हैं और कहते हैं कि ये तो कल के लिए है, तो हम चिंता नहीं करेंगे। But you have to plan and anything will happen and all, you can start saying. और कुछ भी योजना करके कुछ भी हो जाए, ऐसे हम कह सकते हैं। Yeah, you can plan, but don't worry. पर आप योजना तो कर सकते हैं, पर चिंता मत करें। Plan all you can, आप- but don't worry at all. आप योजनाएं तो बना लें, पर बिल्कुल चिंता ना करें। I'm trying to follow this word मैं इस वचन का अनुसरण कर रहा and it is हूँ, giving me great help. और ये बहुत ही बड़ा सहायक है। Okay. Then two other verses which Jesus says in John chapter 14 verse 1. यूहन्ना 14 उसके 1 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, Jesus says, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. तुम यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते ही मुझ पर भी विश्वास रखो। So what happened? Our heart gets troubled, but Jesus says, do not let your heart be troubled. हमारा हृदय जो है व्याकुल हो जाता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने मन को व्याकुल होने ना दो। Believe in God, believe also in me. परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। So that is the encouragement Jesus is giving. Do not let your heart be troubled. Your heart is getting troubled, but do not let it get troubled. प्रभु यीशु मसीह यही प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम्हारा मन जो है व्याकुल हो तो रहा है, पर उसे व्याकुल होने ना दो। Because believe in God, believe in me. क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखे और मुझ पर भी भरोसा रखे। Similar verse he repeats in John 14:27. वापस से वचन प्रभु कहते हैं, वही वचन में यूहन्ना 14 उसके Peace, John 14:27. 27 में, 14 के 27 में, Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give you. Do not let your heart be troubled, do not let it be fearful. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। So not only troubled, we get fearful. सिर्फ हम व्याकुल ही नहीं होते, पर हम डर भी जाते So हैं। Jesus says, do not let it be troubled and do not let it be fearful. तो प्रभु यीशु कहते हैं कि व्याकुल नहीं होना, डरना भी मत। So we are not machines or robots which has to do whatever we think or whatever we feel. तो हम मशीन या रोबोट नहीं है जो चाहता है वो करते रहते हों। God has given us a free will. परमेश्वर ने हमें जो है एक भावना दी है। So he says, do not let it be troubled, do not let it be fearful. प्रभु यीशु कहते हैं कि व्याकुल ना हो, डरो मत। How can it be? तो कैसे हो सकता He है? says, because believe in God, believe in me. कैसे हो सकता है? परमेश्वर पर भरोसा रख और मुझ पर भी भरोसा रख। Now let us go back to Philippians 4:6 and 7, which is the thing that we really need daily in our life. अब हम फिलिपियो 4 उसके 6 और 7 में वापस जाएंगे, जो कि हमारे जीवन में रोज ही जरूरत है हमें। The practical
working of this verse. ये जो है व्यावहारिक रूप से हमारे जीवन में काम करना चाहिए। Be anxious for nothing, किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, but in everything which we are anxious, by prayer and supplication and thanksgiving, let your requests be made known to God. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख इन्हें उपस्थित करें। That means if I'm anxious about some of my children, इसका मतलब ये है यदि मैं अपने बच्चों को लेकर चिंतित होता हूँ, by prayer and supplication, I'm telling my request with thanksgiving, Lord, I trust you. I'm making my request to God. और मैं निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर मेरी ये जो निवेदन है मैं आपको सौंपता हूँ। So I handed over this problem. मैंने ये जो समस्या मेरी है परमेश्वर को सौंप दी है। About some sickness, कोई बीमारी के विषय में हो, by prayer and supplication, I make my request. मेरे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा परमेश्वर को मैं सौंप देता हूँ इसे। Some financial need, आर्थिक कोई जरूरत हो सकती है, and so on and so forth. ऐसे ही आगे बहुत सारी Maybe बातें। it's a sin that I'm fighting, हो सकता है कोई पाप हो जो मुझे दिख रहा हो, some temptation. कोई प्रलोभन हो। I pray and with prayer and supplication, Lord, I'm failing in this every time. Prayer and supplication, I make my request to God. और मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं इसमें हारता जा रहा हूँ, तो मैं प्रार्थना निवेदन के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ इस बात को। So we have handed over to God, मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। and then when we have faith, what happens is फिर हमारे पास विश्वास होता है तो क्या होता the है? peace of God which surpasses all comprehension will guard our heart and our mind in Christ Jesus. फिर क्या होता है? परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है। So brothers and sisters, say in the morning we just make these requests, whatever is burdening us to the Lord. मान लीजिए भाइयों बहनों की सुबह उठकर हमने हमारे जीवन में जो भी बोझ है परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया हो, And we have entrusted it to Him, हमने परमेश्वर के हाथों में वो सब निवेदन के साथ दे दिए हों, and we believe that God has heard it, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है, and then His peace comes into us. फिर हमारे जीवन में उसकी शांति आ जाती The है। rest of the day we don't need to bother about it. फिर आगे के दिन में पूरा हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं We है, have handed over to God. क्योंकि हमने परमेश्वर के हाथ में सौंप दी उसे। But the next day, tomorrow, पर अगले दिन again those thoughts will press us. फिर से वो जो सोच है वो बोझ आ जाते हैं। Because the next day, अगले दिन again pass it on to God. फिर से परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, And live the rest of the day without any cares. और फिर आगे के दिन जो है बिल्कुल बिना चिंता के जीना है। That would be a wonderful thing. तो ये बहुत ही अद्भुत बात होगी। That's the way it should be. तो ये ऐसा ही होना चाहिए। I was reading from one article by John Piper, मैं जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया एक लेख पढ़ रहा था, very godly man. बहुत ही ईश्वरीय जन है। He was talking about this subject ये वो जो व्यक्ति हैं इस विषय के बारे में बात कर रहे and थे, explaining it in a practical manner. और एक व्यवहारिक रूप से वो समझा रहे थे। This you can say about this Philippians 4, 6 and 7. फिलिपियो 4 उसका 6 और 7। If I have got it properly, I will just try to tell it to you. अगर मुझे अच्छे से मिला है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा Say हूँ। there is a village एक गांव है where there are 500 people, जहाँ पे 500 लोग हैं, okay, and they have no guards or security, nothing. उनके पास सुरक्षा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कुछ भी नहीं है। Village, 500 people are staying. वहाँ पे 500 लोग रह रहे उस गांव में, There is no protection, no guards, fences, nothing. They are living properly there. उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे ही अच्छे से आराम से रह रहे हैं। And then they are threatened by some enemy अब उन पर कोई जो है दुश्मन आकर जो है उन्हें चुनौती देता है। having 5,000 people उनके पास 5000 लोग हैं। that we will come and rob you or destroy you. वो कहते हैं कि मैं आकर डकैती डालूंगा या तुम्हें पूरी तरह नाश कर दूंगा। Now these people will be, what will be their condition be? अब इन लोगों का हाल क्या होगा? They will be afraid and fearful and they will be anxious about what's going to happen. वो बहुत ही डर जाएंगे, चिंतित होंगे इस बात को सोचकर क्या होगा, Because they don't have any security, they don't have any protection, but they are 5,000 bigger group. क्योंकि उनकी कोई सुरक्षा है ही नहीं और ये जो लोग हैं 5000 के तादाद में हैं। But suppose they know of a king मान लीजिए कि वो कोई एक राजा को जानते हैं who has got 50,000 soldiers, जिनके पास 50,000 सेना है, and he says, anytime you have a problem, you just let me know. और वो कहते हैं कि जब भी तुम्हारे पास कोई समस्या आए तो मुझे बता देना, I will help you. तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। Okay? So this is also there. ये भी है। So then, just give me the word, and I will come and help you. सिर्फ मुझे खबर पहुंचा देना तो मैं आकर मदद कर दूंगा। So now will they
will they be anxious? क्या अब वो चिंतित होंगे? Because they have to just give a word to that king, and that 5,000 people will be no match for that 50,000 people. सिर्फ उन्हें उस राजा को खबर पहुंचानी है, तो ये उनके राजा के 50,000 की सेना जो है 5,000 के सामने बहुत है। Is this example clear? क्या ये उदाहरण आपको स्पष्ट हो गया है? Many times our life is like that. कई बार हमारा जीवन ऐसे ही है। The enemy, the devil, tries to come at us, but we have somebody greater than the devil. शैतान हमारा दुश्मन जो है हमारे सामने आता है, परंतु हमारे पास उससे कहीं बड़ा हमारे पास है। So the devil says, you know, what's happening to you? Nothing is going to happen to you. You're going to, he will tell all the reverse things. और शैतान जो है क्या कहेगा, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, वो सब उल्टी बातें कहेगा He हमें। will burden us with all those things. सारी बातों का बोझ हमारे अंदर डालेगा। But it is that, you know, we entrust it to God who is greater, पर हम अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते जो कि सबसे बड़ा है, and he will take care, and none of these things what the devil is saying will happen. और वो सारी बातों का ध्यान रखेगा, और शैतान जो भी बातें कह रहा है वो कुछ नहीं होगा। So this is the thing that, brothers and sisters, we got to experience in our life, that, you know, handing over to God, entrusting ourselves. तो भाइयों बहनों, ये बात का अनुभव जो है हमें अपने जीवन में लेना है कि हमें अपनी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। But if those 500 people in the village think that, okay, will that king keep his word, will he do it, and then they will not be, their anxiety and their fear will not go. यदि ये 500 लोग ऐसे सोचने लगे कि क्या अगर राजा को बता दी बात तो क्या वो करेगा, उससे मुमकिन हो सकता है, तो उनके मन में से बोझ और डर जो है वैसे ही रहेगा, चिंता जाएगा नहीं। So the example for us, and what Jesus says is about do not worry, and about the examples of faith is that with faith and patience we inherit the promises. परमेश्वर हमसे कहते हैं कि चिंता मत करो, और जो विश्वास और जो है शांति के द्वारा हम जो है हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं। So I'm not saying that what we desire, all those, you know, our aspirations, all that that may not be the best. What God knows is the best. और मैं ये नहीं कहता कि हम जो भी सोचते हैं, हमारी जो इच्छा है वो हमारे लिए उत्तम है, परमेश्वर जो हमारे लिए सोचते हैं वो ज़्यादा उत्तम है। See, the aspirations which are there in the when we are unbelievers, if all that fulfilled our life, would we be happy? We were not happy with the aspirations of this world. देखिए, दुनिया में जितनी भी मकसद है या तो फिर उनके जो कामनाएं हैं जो वो पूरी हो जाए तो क्या वो खुश होंगे? हम नहीं खुश होंगे। But God our Father knows everything about us, and He will fulfill His wonderful plan in our life. परमेश्वर पिता हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और परमेश्वर की जो अद्भुत योजना हमारे जीवन के लिए वो पूरा करेंगे। I just want to say how God, the Bible says about God, how wonderful and how caring He is to all of us. परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर कितना अद्भुत है और हमारा कितना ध्यान रखता है। Our mind should be renewed to see God as one who is one who wants to do good to us. हमारा मन इस बात से हम नया करें, परमेश्वर को देखें कि परमेश्वर वो है जो हमारे जीवन में भला जो है वो करना चाहता है। Acts 17:25. प्रेरितों के काम 17 उसका 25। Nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all people life and breath and all things. ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। He is not dependent on our sacrifices and our work towards him. हमारे बलिदानों पर, हमारे जो काम काज है उस पर परमेश्वर निर्भर नहीं करते हैं। He is the one who gives. वो है जो हमें देते हैं। He is the giver. वो देते हैं हमें। Psalm 50:12 and 15. भजन संगीता 50 12 और 15। If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all it contains. Call upon me in the day of trouble. I shall rescue you, and you will honor me. यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं और 15 और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। Isaiah 64:4. यशायाह की किताब 64 उसका 4। From the days of old they have not heard or perceived by ear, nor has the eye seen a God besides you, who acts in behalf of the one who waits for him.
क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ और कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करें। So when we wait for him, the Lord acts on our behalf. जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो हमारी तरफ से परमेश्वर काम करते हैं। And we have all experienced his faithfulness. और परमेश्वर की इस विश्वास योग्यता का हम सब ने It is- जो है लिया है It is विश्वास। not that we are saying some things just in the air. ऐसा नहीं कि हम हवा में बात कर रहे We हैं, have seen his faithfulness. हमने उनकी विश्वास योग्यता को देखा In है। 2 Chronicles 16:9 is a word which I really treasure in my heart. दूसरा इतिहास 16 उसका 9वां वचन जो मेरे मन में अपने वचन को रखता हूँ इसको। For the eyes of the Lord run to and fro throughout the earth to strongly support those whose hearts are completely his. दूसरा इतिहास 16 उसका 9, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी और निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ दिखाए। So brothers and sisters, may God help us to, we all have different trials, cares and burdens. भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता के क्योंकि हम सभी के जीवन में अलग अलग परीक्षाएं हैं, बोझ है, चिंताएं हैं। I think most of us in our church and you see, we have something or the other. हम देख सकते हैं अधिकतर हमारे कलीसिया के लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो बात रहती है। And we can, instead of being burdened and pressed down by this, इसके बोझ के मारे दबे रहने से अच्छा entrust it to God. इसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। Like Philippians 4:6 and 7 says, जैसे कि फिलिपियो 4, 6 और 7 कहता है, and trust him like Abraham and Job. अय्यूब ने और अब्राहम ने जैसे परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया वैसे सौंप दे इसे, And let us remain faithful to him और परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहे and not be pressed down by anxiety and fear and all those things. और ये जो बोझ है, डर है, इसके द्वारा हम दबे ना रहें। As I encourage you, I want to encourage myself. जैसे मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ वैसे मैं अपने आप को भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Amen.